एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। हम कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं ये देखते हैं। हम लोग को कैसे किसी भी एलिमेंट में, कोई भी हमारा एलिमेंट हो तो उसमें हम किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है आइए देखते हैं। रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या क्या उनके रूल्स लगते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। पहला नियम क्या होता है, फर्स्ट ए मतलब जो ये फर्स्ट ए एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ए पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, +1। फर्स्ट ए में कौन आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 1 होती है। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितनी होती है, +1 रहती है। अगर कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन दिखता है या लिथियम दिखता है या सोडियम दिखता है तो उसकी आप कितनी रखेंगे, पोटेशियम दिखता है तो उसकी आप रखेंगे +1 ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड वर्ग मतलब सेकेंड ग्रुप की जो होती है, ग्रुप सेकेंड जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। सेकेंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +2। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ठीक है, इनकी कितनी होती है, +2 होती है। +1 किसकी होती है, फर्स्ट ए ग्रुप, जिनको क्या कहते हैं, एल्कलाइन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलाइन मेटल्स, हिंदी में बोलते हैं क्षारीय धातुएं। और इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। समझ गए, फर्स्ट ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकेंड ए ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर +2। थर्ड रूल है बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +3। बोरॉन और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +3। फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की 7th ए ग्रुप जो होता है उसकी 17th ग्रुप जिसको बोलते हैं या 7th ए ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। ये कौन से होते हैं, हैलोजन फैमिली। ठीक है, हैलोजन परिवार, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है हैलोजन फैमिली की वो होती है -1। क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर, -1 ऑलवेज। हाइड्रोजन भी इसमें ऐड होता है। हमारा हाइड्रोजन 2 प्लेस में, पीरियोडिक टेबल की 2 प्लेसेस में उनको पोजीशंस दी गई हैं, फर्स्ट ए में और 7th ए में, है ना, फर्स्ट ए और 7th में। तो इसलिए इस यहाँ पर जो फर्स्ट में होती है तो वहाँ पर होती है +1 और 7th में जो होती है वहाँ पर हाइड्राइड हो जाता है, इसलिए इसकी हो जाती है -1। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की +1 होती है। ऑक्सीजन की नेक्स्ट रूल है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होती है, 2 होती है, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। इज दैट क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। और यहाँ पर परऑक्साइड्स होते हैं वहाँ पर उसकी होती है -1। परऑक्साइड्स में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn यानी कि साइनाइड की कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn की होती है -1। सल्फेट SO4 के ऊपर 2- होता है, इसलिए सल्फेट की होती है -2। SO4 2- होता है इसलिए इसकी कितनी हो गई, -2।
वाटर की H2O ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O की होती है 0। N2 कोई एक नॉर्मल मतलब एक एलिमेंट है, अनकम्बाइंड एलिमेंट है, जो किसी से कंबाइन नहीं करता, जो किसी से शेयरिंग नहीं करता, कोई भी चीज़ के साथ कुछ बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसकी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है? 0। हीलियम, हीलियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0। क्यों? क्योंकि हीलियम कैसा एलिमेंट है? जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, मतलब ना उनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसकी हीलियम की कितनी हो गई ऑक्सीडेशन नंबर? 0। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई प्लस की 1। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज तो ऑक्सीजन की हो गई माइनस की 2। क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस चार्ज तो क्लोरीन की हो गई माइनस की 1। Sn के ऊपर 4 प्लस चार्ज तो Sn की हो गई स्टेनस जिसका नाम होता है प्लस की 4। एल्यूमिनियम की ऊपर प्लस 3 चार्ज इसलिए एल्यूमिनियम की हो गई प्लस की 3। क्लियर है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स मैंने बताया OH, OH की कितनी होती है? माइनस की 1। हाइड्रोक्साइड्स में OH की कितनी हो गई? माइनस की 1। क्लियर है? फिर से आइए हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए सम एलिमेंट्स की, कुछ एलिमेंट्स की हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकें। फर्स्ट ए ग्रुप की जो होती है, यानी कि जिसको कहते हैं एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल जो होती हैं हिंदी में क्षारीय धातुएं, उनकी होती है +1। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इन सब की कितनी होती है? प्लस की 1। सेकेंड ए ग्रुप है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है प्लस की 2। एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं हिंदी में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक। बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्लस की 3 होती है। बोरॉन और एल्यूमिनियम की कितनी होती है? प्लस की 3। हैलोजन फैमिली जिसको कहते हैं हैलोजन परिवार, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है माइनस की 1। ऑक्सीजन की होती है माइनस की 2। लेकिन जहाँ पर परऑक्साइड होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की -1 होती है। क्यों -1 होती है? क्योंकि ये H2O2, जैसे H2O2 है, जहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं वहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। साइनाइड, साइनाइड मतलब कार्बन के ऊपर +4, नाइट्रोजन के ऊपर 3, है ना? कार्बन के ऊपर +4 भी होता है, -4 भी होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर +3 होता है, तो एक नेगेटिव बच रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गई? माइनस का 1 चार्ज। सल्फेट के ऊपर SO4 2- होता है, आप लोग को जनरली पता है, शुरू से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। SO4 H2SO4 बनता है, तो H2 मतलब H के ऊपर 1 प्लस चार्ज, 2 H हैं तो 2 प्लस चार्ज हो गया, और SO4 के ऊपर 2- चार्ज हो गया, इसलिए सल्फेट की कितनी हो गई? माइनस की 2। H2O 0, N2 0। ये अनकम्बाइंड एलिमेंट हैं जो क्या होते हैं? किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते। और ये कैसा? उदासीन है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल की कैसी होती है? 0 होती है। NH3 हुआ, NH3 की भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, तो इसलिए सोडियम की 1 हो गई। ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज, इस जिसके ऊपर कोई भी आयन होगा, सामान्य रूप से किसी आयनिक प्रजाति के आयनों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या होती है। किसी के ऊपर जो आयन चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। समझ गए? जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। जैसे PO4 ट्रिपल माइनस, तो इसकी क्या हो जाएगी? माइनस की 3, है ना? Cn सिंगल माइनस होता है, Cn सिंगल माइनस होता है, तो इसलिए इसकी हो गई माइनस की 1। एनी डाउट? नो डाउट। आइए हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, NaH2PO4, है ना, इन
ठीक है। इस कंपाउंड में हमें किसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है? फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन फाइंड करनी है। लेट एक्स इन पी, पी की जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं? लेट कर लेंगे एक्स, हम फॉस्फोरस की जगह पर एक्स मान लेते हैं। Na की हमें पता है कितनी होती है? प्लस की 1, प्लस सब जगह ऐड होगा, ठीक है, प्लस H2 की प्लस की 1, कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हाइड्रोजन है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस फॉस्फोरस की जगह हमने लेट किया था x, प्लस ऑक्सीजन माइनस की 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। जीरो हम कब लेंगे? इज इक्वल्स टू 0, जीरो हम कब लेंगे? जब हमारे ऊपर ना ही कोई कैटायन होगा ना ही कोई एनायन होगा। अगर हमारे ऊपर इसके ऊपर अगर यहाँ पर लगा होता प्लस का 2 तो हम लोग इज इक्वल्स टू 2 लिखते, -2 लिखा होता तो हम लोग इज इक्वल्स टू माइनस का 2 लिखते। जब हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, तो हम उसके लिए हम लोग क्या लेट करेंगे? 0। क्लियर है? आइए देखते हैं। +1 प्लस का 2 है ना, 2 1 जा 2, प्लस x प्लस माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? नो डाउट, ओके। प्लस का 1 एंड प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। 1 + 2 3 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? 1 + 2 3 हो गया और माइनस का 8 इधर हो गया। 8 माइनस 3 माइनस का 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x इज इक्वल्स टू इधर लाएं तो माइनस वाला उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो फॉस्फोरस की कितनी आ गई? प्लस की 5। x इज इक्वल्स टू प्लस की 5। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट में हमें बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं KMnO4। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। Mn मतलब मैग्नीज और ऑक्सीजन, और ये पोटेशियम। K2MnO4। KMnO4 होता है, K2 नहीं होता बच्चों, KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4। आइए फाइंड करते हैं। प्लस की 1 प्लस Mn की जगह हमने लेट करा लेट x, है ना। लेट Mn इज इक्वल्स टू x, Mn की जगह पर x प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 लिया? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ना पॉजिटिव चार्ज ना ही कोई नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? +1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 माइनस 1 माइनस का 7 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू प्लस का 7। Mn की कितनी आ गई? Mn इज इक्वल्स टू प्लस की 7 ऑक्सीडेशन नंबर। कोई डाउट? KMnO4 ये हो गया। अब देखिए, ये देखिए CaO2। अब हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर किसकी निकालनी है? ऑक्सीजन की निकालनी है। आपको मैंने बताया कैल्शियम के लिए ऑक्सीजन, लेट ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू एक्स। हमने लेट ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू एक्स कर लिया। लेट ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम के लिए प्लस की 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। नो चार्ज, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। +2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? नो डाउट। 2x इज इक्वल्स टू, प्लस का इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, होगा। इज इक्वल्स टू किधर?
तो x इज इक्वल्स टू -2/2, यहाँ पर कितनी आ गई -1, x इज इक्वल्स टू -1। सर आपने कहा था कि ऑक्सीजन की तो -2 आती है ना, लेकिन सर ये भी तो कहा था कि परऑक्साइड जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या आएगी -1 आएगी। अब ये परऑक्साइड कैसे हुआ? कैल्शियम, ये देखिए कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन कर लें 2,8,8,2, है ना, यही तो था। अच्छा तो कैल्शियम के कितने आ गए? 8 आ गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6। सर ऑक्सीजन के लास्ट में 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, यही तो हुआ। तो कैल्शियम ने अपने ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे एक साथ, ये पूरी तरह से, और ये इसने इसके साथ शेयर करा। तो कैल्शियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कैल्शियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना कि नहीं बना? जैसे कि हम लोग H2O में बनाते थे। H2O में क्या होता था? H O और O, ये होता था H2O में। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे और इसके पास हाइड्रोजन H2O, H कितने थे? 2 थे और ऑक्सीजन 6 थे। तो ये इसके साथ शेयर करता था और ये इसके साथ शेयर करता था। ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते थे कि नहीं कंप्लीट हो जाते थे? तो यहाँ पर ये क्या है? ये कैल्शियम एज ए परऑक्साइड यूज़ हो रहा है। कैसा यूज़ हो रहा है? परऑक्साइड यूज़ हो रहा है। समझ गए? आइए नेक्स्ट देखते हैं। IO3 माइनस, क्या आया? IO3 माइनस। इसके लिए क्या करते हैं? आयोडीन के लिए हमने किसकी हमको फाइंड करनी? आयोडीन की फाइंड करनी है। इसके ऊपर हमने स्टार बना दिया। IO3 माइनस, आई के लिए प्लस की, सॉरी कुछ नहीं, लेट आयोडीन इज इक्वल्स टू x, है ना। तो क्या हो गया? x प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू, क्या लेंगे? 1 माइनस का है तो क्या लेंगे? माइनस का 1। क्लियर है? x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो प्लस का 6, x इज इक्वल्स टू प्लस का 5, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस का 5। मतलब आयोडीन की कितनी हो गई? प्लस की 5। सर आपने कहा था फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आइडो, वहाँ पर हमारी तो -1 रखनी थी, लेकिन कंपाउंड के साथ जैसे फॉर्मेशन में आएगा उस तरह से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड होगी। ये भी रूल होता है। जैसे जिस कंपाउंड की जितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड, एलिमेंट की जितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड उसकी फाइंड होगी। अब हमने लिखा K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। अब हमने इसकी Cr की निकाली। Cr की निकालने के लिए यहाँ पर हमने रखा +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने x लेट करा था। लेट क्रोमियम इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्लस की 2 प्लस की 2x माइनस की 14 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 14 माइनस 2 माइनस की 12 प्लस 2x हो गया इज इक्वल्स टू 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। 14 में से 2 गया तो 12 ही तो बचा, प्लस का 2x आ गया। अब 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 12 आ गया।
माइनस का उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 12/2 हो गया, तो ये क्या आ गया 6 आ गया। x इज इक्वल्स टू प्लस का 6, क्रोमियम की कितनी आ गई प्लस की 6। अगर हम ये लिखते हैं Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, Cr2O7 2 माइनस, तो यहाँ पर क्या होगी, Cr के लिए हमने x लेट किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया, इज इक्वल्स टू माइनस का 2 कर दिया, है ना। कोई डाउट नहीं। 2x मतलब 2x माइनस प्लस माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, 2x प्लस माइनस माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और इधर जाएगा ये प्लस का 14, है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस की 12, x इज इक्वल्स टू 12/2, 6 आ गई। x इज इक्वल्स टू प्लस की 6। एनी डाउट? नो डाउट।